आदाब नाजरीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सोना चांदी के बर्तनों में खाने पीने और रेशम का लिबास पहनने और इस पर बैठने से मना फरमाया है। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गैर मंसूबान अंदाज में तामीर डिवाइडर आवाम के लिए सुहाने रूह बन गया। तवील फासले तक पानी की निकासी का कोई रास्ता नहीं। तेज बारिश में माहौल सैलाबी बन गया। दरख्तों की कमी ने फिजा को तेजाबी बना दिया। दम घोटने वाले माहौल से नजात का एक ही जरिया। ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं, क्रिसेट के तलबा का पैगाम। बगैर इजाजत तामीर शुदा मकानों का इनेदाम लाजमी। रिहायशी इजाजत पर तिजारती कॉम्प्लेक्स की तामीर नाकाबिल नजरअंदाज। तामीर इजाजत हासिल कर लेने आरमूर कमिश्नर बल्दिया शैलजा की हिदायत। गुज़िश्ता 10 दिनों में जिले निजामाबाद में बारिश हौसला अफजा रही। बालाई इलाकों में तेज बारिश गोदावरी उरूज पर। SRSP में तेज रफ्तार पानी की आमद ने राहत का सामान किया। अब खबरें तफसील से। जिले निजामाबाद में हौसला अफजा बारिश 10 दिन में 45.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मोसरा में सबसे ज्यादा बारिश जिले के बालाई इलाकों में बारिश की वजह से गोदावरी लबरेज। SRSP की सतह में भी तेज रफ्तार इजाफा। गुज़िश्ता 10 दिनों में जिले में होने वाली बारिश को हौसला अफजा बताया गया है। तमाम ज़ख़ीरा आब में पानी का तेज रफ्तार इजाफा होता जा रहा है। महकमे मौसमियात की इत्तला के मुताबिक गुज़िश्ता 10 दिनों में जिला भर में 45.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि जिले में सबसे ज्यादा बारिश मोसरा मंडल में दर्ज हुई। यहाँ बारिश 10 दिन में 118.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। जिले निजामाबाद के तमामी मंडलों में 10 दिन में बारिश हौसला अफजा रही, लेकिन 15 मंडलों में तेज रफ्तार बारिश रिकॉर्ड हुई है। इसके अलावा जिले के बालाई इलाकों में बिलखसूस महाराष्ट्र में होने वाली तेज रफ्तार बारिश ने गोदावरी की सतह में इजाफा कर दिया और गोदावरी नदी अपनी पूरी आबोताब के साथ बहने लगी है। जिले के अहम ज़ख़ीरा आब श्रीराम सागर प्रोजेक्ट में पानी की आमद की रफ्तार को तेज बताया गया है। SRSP की सतह में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है, लिहाजा अब ज़राई जरूरतों की तकमील के साथ साथ मिशन भगीरथा स्कीम के तहत कई अजला को पीने के पानी की सरबराही अब कोई मसला नहीं रहेगी। दरख्तों की कमी फजाई आलूदगी और मौसमी तगय्युरात का सबब बन रही है। फजा में तेजाबियत का एहसास होता है और इंसानी सेहत पर इसके शदीद असरात मुरतब होते हैं, लिहाजा लाजमी है कि पौधे लगाओ और इंसानियत को बचाओ। क्रिसेंट हाई स्कूल डायरेक्टर करस्पॉन्डेंट सैयद मुजीब अली और प्रिंसिपल मोहम्मद अब्दुल हकीम और असातिज़ा की निगरानी में तलबा ने बड़े पैमाने पर शजरकारी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। रियासती हुकूमत ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और फिजाई आलूदगी के खात्मे के लिए एक अहम तरीन प्रोग्राम हरित हरम की शुरुआत की थी। इस प्रोग्राम के तहत रियासत भर में शजरकारी की जाती है। आज इसी हरित हरम प्रोग्राम पर अमलावरी करते हुए क्रिसेंट हाई स्कूल के तलबा ने बड़े पैमाने पर पौधे लगाए। तलबा ने कहा कि हम इस रियासत के जिम्मेदार शहरी हैं और दौरे हाजिर में शहर फैलते जा रहे हैं और जंगल सुकड़ते जा रहे हैं। दरख्तों की कमी ने फिजाई आलूदगी में इजाफा कर दिया है। ये दरख्त जो माहौल की आलूदगी को अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं, इन दरख्तों की कमी ने माहौल और फिजा को तेजाबी बना दिया है। दरख्तों की कमी की वजह से फिजाई आलूदगी में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है और मौसमी तगय्युरात नमूदार हो रहे हैं। लिहाजा एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से हम पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि हम फिर से शजरकारी करते हुए दरख्तों की कमी को दूर करें। आज का माहौल आलूदा हो चुका है, लेकिन आज हम कोशिश करें तो आने वाली नस्लों को इस संगीन आलूदगी से नजात दिला सकते हैं। दौरे हाजिर में बीमारियों के बढ़ते हुए तनासुब की भी अहम वजह माहौलियाती आलूदगी ही है। इसीलिए लाजमी है कि पौधे लगाओ और इंसानों को बचाओ। तलबा ने स्कूल के अहाते में 100 से ज्यादा पौधे लगाए और ये पैगाम दिया कि माशरे के हर फर्द को इनकी तखलीद करनी चाहिए। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. As plantation is going in our school, Crescent High School English Medium for Boys, we planted here more than 100 trees. It was a low and no cost contribution. This project is done to
rehabilitate our future generations. As you all know that how our earth is polluted. To save our nature, to protect our earth, we contributed this. I end my speech with the line, plant a hope. डिवीजन 36 में नए ब्रिज के करीब की बस्तियों की दगरगुं सूरत हाल, बारिश ने इस इलाके को दलदली बना दिया। कीचड़ आलूद पानी की वजह से खवातीन और बच्चे शदीद मुश्किलात का शिकार। अवाम ने अरबाब मजाज से तवज्जो देने की अपील की। डिवीजन 36 में नए ब्रिज के करीब वाक़े बस्तियों की सूरत हाल मौसम में बरसात में अबतर बनी हुई है। सड़कों पर कीचड़ आलूद पानी राहगीरों की मुसीबतों का सबब बन रहा है। बिलखसूस खवातीन और बच्चे शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। मुकामी अवाम ने बताया कि उनके इलाके में अब तक किसी किस्म के कोई तरक्याती काम अंजाम नहीं दिए गए हैं और वो बेबसी व मजबूरी के आलम में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हत्ता के मसाजिद को जाना भी मुश्किल साबित हो रहा है। मुकामी अवाम ने अरबाब मजाज से तवज्जो देने की अपील की। और आज तक हमारे महल्ले में कोई चीज़ का ना डेवलप है, ना कोई नालियाँ है, ना कोई रोड है। और मस्जिद को आते सुबह देखो यहाँ बाजू में जो मस्जिद है और कई जो बच्चे जो आते खुद में पानी में गिर जा रहे। बच्चा परसों पानी में गिर के यहाँ डूब के जो वहाँ निकला और औरतें तो निकल नहीं सक रही और दुनिया की परेशानी हो रही। पूरे जगह जगह पे रोड़ा पूरे कटे हुए हैं और पूरा चिकड़ इतना जमा है। ऑटो जो सब फंस जा रहे, गाड़ियाँ फंस जा रहे और इमरजेंसी घर से जो है कोई बच्चों को भेजा रहे, किराना दुकान को तो टाइम पे ला रहे नहीं और दुनिया की जो परेशानी हो रही है और कोई पूछने वाला नहीं। बल्दी अहदेदारों की कारकर्दगी के ताल्लुक से अवाम में अदम इत्मीनान। आरडीओ ऑफिस में अवाम अपनी शिकायतें दर्ज करवा रही है। वजीफे की तकसीम में भी बेकायदगियाँ मौजूद हैं, इनको दुरुस्त किया जाए। कमिश्नर बल्दिया शैलजा और स्पेशल ऑफिसर आरमूर की अहदेदारों को हिदायत। आरमूर बल्दिया के स्पेशल ऑफिसर की हैसियत से आरमूर आरडीओ श्रीनिवास ने दफ्तर बल्दिया आरमूर में बल्दी अहदेदारों का इजलास तलब किया। इस मौके पर कमिश्नर बल्दिया शैलजा ने बताया कि बल्दी कारकर्दगी को लेकर अवाम में शिकायतें मौजूद हैं और अवाम अपनी शिकायतें आरडीओ दफ्तर को पहुंचा रही है। लिहाजा बल्दी अहदेदार अपने फराइज के तहत चौकस हो जाएं, बसूरत दिगर इनको सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि वजीफे की तकसीम में बेकायदगी की शिकायतें भी मिल रही हैं, इसको दुरुस्त कर लिया जाए। ఇట్లా ప్రతి దగ్గర టౌన్ ప్లానింగ్ అధికారులు ఎంక్రోచ్మెంట్ అయితే ఈ సో అండ్ సో పర్సన్ బాధ్యుడు అని వాళ్ళ నంబర్లు ప్రెస్ ద్వారా రిలీజ్ చేయడానికి వాళ్ళ మనం చిన్న సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. దానికి ఆర్డీఓ సార్కి కూడా ఒక మురం లేదంటే కూడా ఇమీడియట్లీ సార్కే వాట్సాప్ మెసేజ్లు వస్తున్నాయి. సో అది అక్కడి నుంచి మళ్ళీ మనకు వస్తుంది. ఎక్కడైనా మురం లేకున్నా వాటర్ లాగిన్ అయినా అది తీయించాల్సిన బాధ్యత ఇంజనీరింగ్ సెక్షన్ అధికారులు. టౌన్ ప్లానింగ్లో ఎంక్రోచ్మెంట్ అవుతుంది, తీయించాల్సింది టౌన్ ప్లానింగ్ అధికారులు. बगैर इजाजत तामीर की जाने वाली इमारतों को मुनज़्ज़म कर दिया जाएगा। आरमूर कमिश्नर बल्दिया शैलजा का इंतबा। उन्होंने बताया कि बाज़ अफराद रिहायशी मकान की इजाजत लेकर तिजारती कॉम्प्लेक्स तामीर करवा रहे हैं, इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर बल्दिया आरमूर शैलजा ने बगैर इजाजत तामीरात पर जबरदस्त इंतबा दिया। उन्होंने कहा कि रिहायशी और तिजारती अकराज पर तामीर की जाने वाली तमाम इमारतों के लिए लाजमी है कि इजाजत हासिल की जाए। उन्होंने बताया कि शहर आरमूर में कई मुकामात पर बगैर इजाजत इमारतों की तामीर की शिकायतें हासिल हो रही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी किसी भी शिकायत पर इमारतों को मुनज़्ज़म कर दिया जाएगा। कमिश्नर बल्दिया आरमूर शैलजा ने मजीद बताया कि बाज़ अफराद रिहायशी इमारत की इजाजत लेकर तिजारती कॉम्प्लेक्स तामीर कर रहे हैं, ऐसी इमारतों को भी तोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 10 फीट सेटबैक का लाजमी लिहाज रखा जाए। ఇవాళ కలిసిన గ్రామ పంచాయతీ నిర్మాణాల్లో భాగంగా రెసిడెన్షియల్ గా నిర్మాణాలు తీసుకొని కమర్షియల్ గా నిర్మించడం జరుగుతుందని ప్రజల అభ్యంతరాలు మౌఖికంగా రావడం జరిగింది. మరియు దీని విషయంలో మన టౌన్ ప్లానింగ్ అధికారులను ఏమని ఆదేశించామంటే ఏ రకమైన నిర్మాణాలు అయితే తీసుకోవడం జరిగిందో అదే రకమైన నిర్మాణాలు చేపట్టాలని ఆ బిల్డర్స్ కి తెలియజేయడం జరుగుతూ ఉంది. నిబంధనలను అతిక్రమించి కట్టినా కూడా సెట్ బ్యాక్ లేకుండా కట్టినా రోడ్ డీవియేషన్స్ ఉన్న ఎట్టి పరిస్థితులలో కూడా మేము దాన్ని ఉపేక్షించబోము. పురపాలక సంఘం ఆర్మూర్ తరఫున టౌన్ ప్లానింగ్ సిబ్బందికి ఆథరైజేషన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇట్టి నిర్మాణాలను ఇమ్మీడియట్లీ నోట్। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं छोटा सा वक्फा।
खलबे शहर में एक शानदार जायदाद जो काबिल फरोख्त है। बोंद रोड पर मस्जिद खलील के बिल्कुल करीब तबे सड़क कीमती जायदाद जो 5 बल्लियों और एक मकान पर मुश्तमिल है फौरी कब्जे के साथ फरोख्त की जा रही है। गोल्ड जमजम होटल की एक मंजिला इमारत जिसमें 5 बल्लियां और एक मकान जो एक बेडरूम, एक हॉल, एक ड्राइंग रूम और किचन से आरास्ता है फौरी कब्जे के साथ फरोख्त शुक्री है। ख्वाहिशमंद अहबाब फौरी रब्त पैदा करें। खुसूसी नोट, एजेंट हजरात कतई जहमत न करें। जायदाद के मालिक जल्दी खलीजी मुल्क के लिए रवाना होने वाले हैं, लिहाजा जल्दी कीजिए और कीमती और अहम जायदाद के मालिक बनिए। ऐलान में जानिब मोहम्मद इलियास अहमद, सेलफोन नंबर 7569542481। खमर कैटरिंग जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान शाह एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेलफोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करें प्रोपराइटर अब्दुल वासे से। याद रखिए जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD-DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हमेला ख्वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकायस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर, इंफ्रारेड व एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व अस्सी तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तियाब है। तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजय लक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़दीक राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें। और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिएम्बर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है। तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। मियारी व तालीम याफ्ता रिश्तों को इस्तेमाल करने वाला एक बाएतमाद मरकज, मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, निजामाबाद। अलहाज मोहम्मद मुनीरुद्दीन और मोहम्मद फहीम आपकी खिदमत के लिए मुंतज़िर। हमारे पास आला तालीम याफ्ता MBBS, BDS, BUMS, MTech, BTech और दीगर डिग्री याफ्ता लड़के और लड़कियों के रिश्ते मौजूद हैं। लड़कियों को दिखाने का भी हमारे सेंटर पर नज़्म किया जाता है। इंतहा एतमाद के साथ आप हमारे खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। पता एक बार फिर नोट फरमा ले, मसरत क़यामत सेंटर, इब्राहिम कॉम्प्लेक्स, अहमदपुरा कॉलोनी, मेन रोड, निजामाबाद। सेलफोन नंबर 8179702150 या 7893867184। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। रियासती हुकूमत ताकत के बलबूते पर अवामी आवाज को कुचल रही है। CPIML न्यू डेमोक्रेसी के इजलास से परपाकर और यादगिरी का खिताब। उन्होंने बताया कि आदिवासी और दलितों के हुकूक के लिए लड़ने वाले लिंगन्ना को इनकाउंटर के नाम पर कत्ल कर दिया गया है। आरमूर में CPIML न्यू डेमोक्रेसी का इजलास रियासती कायद प्रभाकर की निगरानी में
मुनक्किद हुआ, जिसमें खिताब करते हुए सीनियर कायद यादगिरी ने कहा कि रियासती हुकूमत मजहूल पॉलिसियों से आवाम को परेशान कर रही है। बिलखसूस आदिवासी और दलित तबकात की अराजियों को वापस लेकर इनको हरासा किया जा रहा है और अगर इस पर आवाज उठाई जाती है तो उसको सख्ती से कुचल दिया जा रहा है। यादगिरी ने कहा कि इसी नाइंसाफी के खिलाफ जद्दोजहद करने वाले कायद लिंगन्ना को इनकाउंटर के नाम पर कत्ल कर दिया गया है। అడవిలో ఆయనను ఎన్కౌంటర్ పేరిట కాల్చి చంపింది. ఇది చాలా ఘోరమైనటువంటి విషయం, దుర్మార్గమైనటువంటి విషయం. ఒక దిక్కు కేసీఆర్ ప్రభుత్వం నేను ఈ ఆదివాసీలకు రక్షణగా నిలుస్తా, మీ భూముల విషయం నేను జోలికి రాను, మీ అందరికి అండగా నిలుస్తా, నేను ఈ పోరాటానికి మద్దతుగా ఉంటా అని చెప్తూ రెండవ వైపు ద్వంద్వ విధానాన్ని అనుసరిస్తున్నారు. అంతర్జాతీయ ఆదివాసీ దినోత్సవం అంటే ఆదివాసీలు ఆర్థికంగా సాంఘికంగా వెనుకబడ్డారు కాబట్టి వీళ్ళని అభివృద్ధి పరచడం కోసం, వీళ్ళకి ప్రత్యేకమైన ఆలోచనలు చేయడం కోసం ఇది అంతర్జాతీయ దినోత్సవంగా ప్రకటించారు। माहौलियाती कसाफत को दूर करने और तेजाबी और दम घोटने वाली फिजा को खत्म करने के लिए पौधे लगाना लाजमी है। फजाई आलूदगी से इंसानों को खतरा लाक है। आइंदा नस्लों के तहफ्फुज के लिए शजरकारी लाजमी है। एड़पल्ली में जेडपी वाइस चेयरपर्सन ने शजरकारी में हिस्सा लिया। एड़पल्ली मंडल मुस्तकर पर जिला परिषद वाइस चेयरपर्सन रजिता यादव ने हरितहारम प्रोग्राम के तहत शजरकारी में हिस्सा लिया। उन्होंने सरपंच आकुला माधुरी और एमपीटीसी शेख बाबा के अलावा वागा देवी स्कूल के तलबा के साथ शजरकारी करते हुए पौधे लगाए। रजिता यादव ने कहा कि माहौलियाती कसाफत को दूर करने और तेजाबी और दम घोटने वाली फिजाओं से नजात पाने के लिए पौधे लगाना लाजमी है। उन्होंने कहा कि पौधों की कमी ने इंसानियत के लिए खतरा पैदा कर दिया है, लिहाजा आइंदा नस्लों की बेहतरी के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाना ఇంతహి లాజ్మీ హై। మనసపుత్రికైన ఈ హరితహారం కార్యక్రమంలో ప్రజలందరూ భాగస్వాములై ప్రజలు, ప్రజాప్రతినిధులు, అధికారులు అందరూ సంయుక్తంగా పాల్గొని ఈ హరితహారం కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని, మరి అదే విధంగా ఏదైతే ఈ హరితహారంలో మనం ఈ ఎడపల్లి గ్రామానికి సంబంధించి 40,000 మొక్కలు టార్గెట్ గా పెట్టుకోవడం జరిగింది। మరి ఎక్కడైతే మనం ఈ రోజు మొక్కను నాటుతున్నామో అది మొక్కను నాటడమే కాదు, దాన్ని చెట్టుగా ఎదిగే వరకు 3 సంవత్సరాల వరకు। बोधन रोड का खूबसूरत डिवाइडर गैर मनसूबाबंद अंदाज में तामीर किया गया है। ये डिवाइडर सड़क को खूबसूरत बनाने का सबब बना, वहीं आवाम के लिए मुसीबत भी बन चुका है। डिवाइडर में तवील फासले तक पानी की निकासी का कोई रास्ता मौजूद नहीं है, लिहाजा आवाम को सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ा था। निजामाबाद की जब नई तारीख रकम होगी तो इसमें खुसूसियत से बोधन रोड का जिक्र जरूर शामिल रहेगा, क्योंकि बोधन रोड ने अपनी खुनाशामी में एक नई तारीख मुरत्तिब की है। इस सड़क पर हर आए दिन हादसा होते ही रहते हैं और अब तक सैकड़ों अफराद इस सड़क पर हादसों का शिकार होकर लुक़्माए अजल बन चुके हैं। अब इस बोधन रोड ने एक और नई तारीख बना ली है। 7 और 8 अगस्त को होने वाली तूफानी बारिश के बाद शहर के तमामी नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए थे और बोधन रोड पर कमर बराबर पानी ज़ख़ीरा हो गया था और ट्रैफिक में भी जबरदस्त तातुल पैदा हो गया था। आइए इस सूरत हाल पर नजर डालते हैं। सात और 8 अगस्त की दरमियानी रात मुसलसिल तूफानी बारिश होती रही। वैसे एक हफ्ते से ही बारिश का सिलसिला जारी था, लेकिन इस रात बारिश ने अपना मोड़ तूफानी बना लिया था और फिर देखते ही देखते बेशुमार नशीबी इलाके पानी में मैसूर नजर आए। इसी अजना में एक तालाब के पुश्ते में शगाब पड़ा और वहां से भी पानी तेजी से बहने लगा। पानी का तेज रफ्तार फ्लो जब बोधन रोड पर पहुंचा तो पानी को आगे बहने का कोई रास्ता नहीं मिला और बारिश का ये पानी मुलाकात होटल चौराहे से लेकर फिश फार्म तक सड़क पर जखीरा होता हुआ नजर आया और फिर यहाँ पानी की इतनी बड़ी मिकदार जमा हो गई कि ये पानी अतराफ की दुकानों में भी दाखिल हो गया और दुकानों में मौजूद लाखों रुपए मालियती सामान को बर्बाद करने का सबब बना। सवाल यह है कि आखिर क्यों इतनी बड़ी मिकदार में बोधन रोड की एक सिमत, जिस सिमत यजबे अरसापल्ली की इमारत है, वहां पर पानी जमा हो गया। आपको सुनकर हैरत होगी कि सड़क की दूसरी सिमत बारिश का पानी जमा होता नजर नहीं आया। तो सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ। सड़क की एक सिमत
कमर बराबर पानी जमा हो गया और दूसरी तरफ पानी कतई नजर नहीं आया। तो इसकी वजह क्या हो सकती है? आइए हम आपको तफसीली तौर पर इसकी असल वजह से आगाह करते हैं। बोधन रोड पर अंडरग्राउंड ड्रेनेज की तकमील के बाद इस सड़क की तामीर अमल में लाई गई और बोधन रोड एक खूबसूरत डामर रोड में तब्दील हो गई। इस सड़क को मजीद खूबसूरत और दीदाजेब बनाने के लिए निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता ने इस सड़क के दरमियान एक शानदार डिवाइडर तामीर करवाया। इस इलाके में डिवाइडर की तामीर का मुतालबा आवाम ने शिद्दत से किया था ताकि हादसात की रोकथाम हो सके और एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने अवामी ख्वाहिशात का एहतराम करते हुए इस डिवाइडर की तामीर करवाई थी। और यही डिवाइडर अब आवाम के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। इस डिवाइडर की शदीद जरूरत थी, लिहाजा आवाम ने इसका खैर मकदम किया था, मगर अफसोस के इस डिवाइडर की तामीर के मौके पर बेशुमार तकनीकी खामियां मौजूद रह गईं। डिवाइडर की तामीर काफी तवील है और इस डिवाइडर में से आमदरफ्त के लिए 9 मुकामात पर रास्ते छोड़े गए हैं। इस तरह काफी तवील फासले तक ना तो दरमियानी रास्ता है और न ही पानी की निकासी का कोई जरिया मौजूद है। बोधन रोड के इस डिवाइडर में से दूर दूर तक पानी की निकासी के लिए कोई रास्ता नहीं बनाया गया है, लिहाजा तूफानी रात में होने वाली बारिश का पानी एक तरफ जखीरा होना शुरू हो गया। बारिशा पानी की मिकदार में तेज रफ्तार इजाफे को देखते हुए बाज़ अफराद ने पैदल राहरों के लिए बनाए गए रास्ते में मौजूद सीढ़ियों को 2 मुकामात पर तोड़ डाला। इसके बाद पानी तेज रफ्तारी से बहना शुरू हो गया और फिर देखते ही देखते दूसरी तरफ के कई मकानात सैलाबी सूरत हाल से दो-चार हो गए। इस डिवाइडर की तामीर में इंजीनियर्स ने जबरदस्त तकनीकी खामी की। जरूरत थी कि मुनासिब फासले से इस डिवाइडर के नीचे से पाइपलाइन के जरिए पानी की निकासी का रास्ता बनाया जाता, मगर अफसोस के इंजीनियर्स और ओहदेदारों ने बेढंगे अंदाज में इस डिवाइडर की तामीर मुकम्मिल की। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। ब्लाइंड जुडो चैंपियनशिप का 1 नवंबर था, 4 नवंबर हैदराबाद में इनेकाद होगा। मुनव्वर अंजार का बयान, उन्होंने बताया कि इस टूर्नामेंट का रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली इफ्तिताह अंजाम देंगे। इंडियन ब्लाइंड एंड पैरा जूडो एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम 8वां कौमी ब्लाइंड जूडो चैंपियनशिप 2019 का 1 नवंबर था, 4 नवंबर लाल बहादुर स्टेडियम बशीरबाग में इनेकाद अमल में आएगा। इस चैंपियनशिप के इफ्तिताही प्रोग्राम में रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और रियासती वजीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक होंगे, जबकि दीगर कायदीन और आला ओहदेदार भी इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इन तफसीलात का इंकशाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एसोसिएशन के फाउंडर जनरल सेक्रेटरी मुनव्वर अंजार ने किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एम अजीज, श्याम अग्रवाल, सदर एसोसिएशन मोहम्मद मुस्तफा खान दरी, अंसार खान, जापानी कोच के अलावा चेयरमैन श्याम सुंदर अग्रवाल और दीगर मौजूद थे। मेरा नाम मुनव्वर अंजार है और मैं इंडियन ब्लाइंड पैरा जूडो एसोसिएशन का ब्लाइंड और डेफ जूडो जो कि इंडिया में शुरू हुई उसका मैं फाउंडर जनरल सेक्रेटरी हूँ। बेसिकली मैं लखनऊ से हूँ और आज मैं आप लोगों के बीच में यहाँ इसलिए मौजूद हूँ कि आपका स्वागत करूँ और ये बताऊँ कि आने वाले 1 से 4 नवंबर को हम लोग हैदराबाद में एक राष्ट्रीय स्तर की ब्लाइंड की सब जूनियर, जूनियर और सीनियर ग्रुप में एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं। उससे पहले एक बहुत बड़ी खुशखबरी हम सबके लिए ये है कि हम यहाँ पर एक जापानीज कोच को ला रहे हैं। जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना ब्लाइंड एंड पैरा जूडो एसोसिएशन, और इसकी तरफ से मैं सबसे पहले हमारे मुनव्वर अंजार साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो इस साल जो कि फाउंडर सेक्रेटरी भी हैं और इस साल तेलंगाना में उन्होंने ये ब्लाइंड का जो टूर्नामेंट रखा है जूडो का, जो 1 और 4 के बीच में है। आई थिंक सबसे पहले ये है कि ये लोग जो ब्लाइंड है ये अंडर प्रिविलेज्ड है और
आइडेंटिफाइड लोग हैं, इनके लिए हमें सबको आगे बढ़ना है, कुछ करना है। इस जूडो जो हम टूर्नामेंट कर रहे हैं इसकी तरफ से हमें यकीन है कि उन लोगों में भी एक कंपटीशन की डेफिनेटली वो लोग अपने आप को आगे समझेंगे नॉर्मल लोगों की तरह। नमस्कार, मेरा नाम तकाशितो है, मैं जापानी से हूँ, so I speak Hindi a little, so nice to meet you. I have been doing judo for 17 years, so and I have a Sadan and black belt in judo. So when I was a university student, also I was third in the world in the Russian martial arts. आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। गैर मंसूबान अंदाज में तामीर डिवाइडर आवाम के लिए सुहाने रूह बन गया। तवील फासले तक पानी की निकासी का कोई रास्ता नहीं, तेज बारिश में माहौल सैलाबी बन गया। दरख्तों की कमी ने फिजा को तेजाबी बना दिया, दम घोटने वाले माहौल से नजात का एक ही जरिया, ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं, क्रिसेट के तलबा का पैगाम। बगैर इजाजत तामीर शुदा मकानों का इनेदाम लाजमी, रिहायशी इजाजत पर तिजारती कॉम्प्लेक्स की तामीर नाकाबिले नजरअंदाज, तामीर इजाजत हासिल कर लेने आरमूर कमिश्नर बल्दिया शैलजा की हिदायत। गुज़िश्ता 10 दिनों में जिले निजामाबाद में बारिश हौसला अफजा रही, बालाई इलाकों में तेज बारिश गोदावरी उरूज पर, SRSP में तेज रफ्तार पानी की आमद ने राहत का सामान किया। खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।